लगातार आप इस तरह से सेवा करते हैं, आज क्या यहाँ पे? देखिए, जहाँ तक हमारे प्रदेश में कैंसर डिटेक्शन का सवाल है, सबसे पहले हम उस पे बात करेंगे कि प्रॉब्लम होता है कि सही समय पे बीमारी का पता नहीं चल पाता है। तो संतोष के केस में भी यही हुआ। यह 3-4 महीना से यहाँ के बिहार के और पटना के बड़े-बड़े हॉस्पिटल में दिखा रहे थे, लेकिन वहाँ पे कोई डायग्नोसिस भी क्लियर नहीं हुआ और कोई ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ जब तक डायग्नोसिस नहीं हुआ है। बट उसकी वजह से क्या हुआ कि बीमारी ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा था, धीरे-धीरे बीमारी बढ़ते गया और इनकी आँखों की रोशनी चली गई। तो साथ में जो है कि इनको फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, पैसा वगैरह जो भी सेविंग था वो सब सेविंग ख़त्म हो गया। तब हमारे पास जब आए तो इशू क्या था कि सबसे पहला जो हम लोग का प्रायोरिटी था कि बच्चे का आँख का रोशनी बचाना है ना? क्योंकि उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के यहाँ से ही हमारे पास आए थे। सो उसके लिए ज़रूरी था कि इनको तुरंत जो है इमरजेंसी बेसिस पे सारा टेस्ट वगैरह भी कराया जाए और इलाज भी सेम डे स्टार्ट हो। तो हम लोगों ने अपने तरफ से हर तरह का जो भी जांच होता है, बोन मैरो, एक्सप्रेशन बायोप्सी या फ्लो साइटोमेट्री, इस बीमारी के लिए जो टेस्ट होता है वह सब कराया और सेम डे इलाज शुरू हो गया। और इलाज का परिणाम भी जो है कि हम लोग का आना शुरू हुआ। ठीक है, अगले ही दिन से जो है कि इनका स्वेलिंग वगैरह कम हो गया, बच्चे का कंडीशन ठीक हुआ और अभी जो है इसके आँख की रोशनी पूरी तरह से वापस आ गई है और बीमारी भी कंट्रोल हुआ है। पहले जो है कि प्लेटलेट वगैरह कम था, बट प्लेटलेट भी धीरे धीरे अभी नॉर्मलाइज हो रहा है, काउंट भी नॉर्मलाइज हो रहा है। और इसमें जो है कि हॉस्पिटल ही नहीं, ठीक है, आपने देखा कि इनर व्हील क्लब की तरफ से इनको जो है कि मदद मिला। ठीक है, यहाँ पे जितने भी हमारे स्टाफ्स हैं उनसे जिनसे जो बन पड़ा, ठीक है, किसी ने कुछ कपड़ा दिया, किसी ने कुछ खाना दिया, ठीक है, इस तरह से हुआ। फिर जो है कि एक और मनीषा जी हैं, मनीषा श्रीवास्तव, उन्होंने इनका जो है कि ब्लड बैंक से बात करके जो है कि वहाँ से बात किया कि इनको जितना भी ब्लड का ज़रूरत पड़े तो ब्लड वगैरह भी इनको मिलता है। सब लोगों ने मिलजुल के इनका जो है कि मदद किया। ठीक है, अभी देख रहे हैं कि इनर व्हील क्लब से मैडम आई हुई हैं और जैसे ही उनको पता चला कि इस तरह से है तो उन्होंने उनको मदद किया। बच्चे को मदद मिला है और उसका रिजल्ट भी ठीक है। इनका काउंट वगैरह भी इम्प्रूव हो रहा है और बच्चा पहले से काफ़ी बेहतर है। दूसरी बच्ची जो है कि अभी जो 2 दिन पहले ही एडमिट हुई है। ठीक है, तो उसका भी वही कहानी है कि 2-3 महीने से सब जगह घूम रहे थे। ठीक है, लेकिन डायग्नोसिस भी नहीं हो पाया। बार बार जो है कि जब खून कम हो जाए तो खून उनका चढ़ा दिया जाता था, लेकिन यदि खून कम हो तो खून का चढ़ाना वो इलाज नहीं है। ठीक है, पता करना है कि उसका डायग्नोसिस क्या है, मतलब अंडरलाइंग कॉज क्या है, किस कारण से खून का कमी हो रहा है। उसका भी हम लोगों ने बोन मैरो वगैरह किया है, डायग्नोसिस वगैरह हुआ और उनका इलाज भी स्टार्ट हो गया और पहले से काफ़ी बेहतर है। आज के समय में सबसे बड़ा जो इशू है, ठीक है, और ख़ास करके बच्चों में इस तरह का जो बीमारी का, कि उसको सही समय पे डायग्नोसिस किया जाए और सही समय पे उसका इलाज हो। हाँ, यदि सही समय पे ट्रीटमेंट होता है तो इस तरह के बच्चों में आप देखेंगे कि 90% केसेस जो हैं क्योर हो जाते हैं। ठीक है, बच्चों में इस तरह की बीमारी का जो सक्सेस रेट है वह बड़ा लोग से जो है कि बेहतर है। ठीक है, मोर देन 90% बच्चे जो हैं क्योर हो जाते हैं। इसलिए जब भी कोई भी पेडियाट्रिक मैलिग्नेंसी के पेशेंट आते हैं, जो बच्चों में इस तरह कैंसर के पेशेंट में आते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं, उसका ट्रीटमेंट किसी भी तरह से ट्रीटमेंट शुरू हो, कहीं से भी मदद से मिले। और इसलिए यदि ट्रीटमेंट सही समय पे स्टार्ट होगा तो उनको हम लोग क्योर कर सकते हैं। ठीक है, बीमारी जो है इनका जड़ से खत्म। महिलाओं में मोस्ट कॉमन CA सर्विक्स है, जो कि हमारे लो सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी में देखा जा रहा है। उसके अलावा ओवेरियन कैंसर है, एंडोमेट्रियम का कैंसर है, वल्वा कैंसर, वेजाइनल कैंसर, ये सब मोस्ट कॉमन कैंसर्स मिलते हैं। इससे बचाव के लिए सबका अलग अलग बचाव का तरीका है। मोस्ट कॉमन है CA सर्विक्स, तो पहले हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। CA सर्विक्स के बचाव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि रिस्क फैक्टर क्या है, ताकि वो रिस्क फैक्टर हम लोग अवॉइड कर सकें। मल्टीपल बच्चा होना, जैसे कि आजकल 5-6 अगर ऐसा बच्चा है और घर में होम डिलीवरी है, जो कि पहले का सिनेरियो था, अब तो चलो फिर भी हॉस्पिटल डिलीवरी है, तो वो रिस्क फैक्टर को बढ़ाता है, बिकॉज सर्विक्स मल्टीपल टाइम ट्रॉमेटाइज्ड होता है, पहला चीज़। दूसरा, अर्ली एज में सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होना। थर्ड इज़ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। फोर्थ इज़ IV यूजर्स, जो कि आजकल यंगस्टर्स में बहुत कॉमन है। तो दीज आर द फैक्टर्स जो कि, और हाइजीन, फीमेल्स में गांव में हाइजीन का बहुत
हाइजीन का मतलब हो गया साफ़ सुथरा रहना, साफ़ सुथरा रखना। जैसे कि पुराने के टाइम में कपड़ा यूज़ करते थे पीरियड्स में, अभी भी बहुत सारे गांव के लोग हैं जो कि कपड़ा ही यूज़ करते हैं। तो उनको अवेयर करना चाहिए कि पैड यूज़ करने के लिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन होता है और उससे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होगा तो वो सीए सर्विक्स को प्रिडिस्पोज करता है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करें? नहीं, पहले लक्षण को पकड़ना है कि ये किस बीमारी का क्या हिंट दे रहा है हम लोगों को। तो जैसे कि अगर ब्लीडिंग हो रहा है या फिर पानी जो गिर रहा है उसमें स्मेल है, पानी के साथ ब्लीडिंग भी आ रहा है, हस्बैंड के साथ रहने पर ब्लीडिंग हो रहा है, मासिक बंद हो गया, 1 साल बंद होने के बाद फिर से ब्लीडिंग आ रहा है, दीज आर द रिस्क फैक्टर है जो कि ये साइन देता है कि सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। और जैसे अब दूसरा बात करते हैं, सावधानी बताइए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, सावधानी में यही है कि इन जो भी लक्षण मैंने बोला है इसमें से कोई भी अगर आपको दिखता है तो तुरंत आके नियर बाय जो गायनेक हैं उनसे मिले, और ज़्यादा पिकुलियर है तो गायनेक ऑन्को सर्जन के पास आके मिलना चाहिए। हाँ, नाम बताएं। मेरा नाम है डॉक्टर आशा कुमारी, गायनी ऑन्को सर्जन। मैं मेरी बेटी हूँ, उसको ब्लड कैंसर हो गया था। करीब 3 महीना पता चला जब जांच करवाए दरभंगा में। तो अब यहाँ पर तो लाके थोड़ा सा बहुत बेहतर लग रहा है। 1 महीना पहले खाना वाना भी नहीं खाती थी, अब यहाँ लाने से लगता है कि खाना वाना खाती है। कौन सा हॉस्पिटल है? मगर ब्लड कैंसर हॉस्पिटल बेहतर है पहले से? आराम फायदा हो रहा है? यहाँ फायदा हो रहा है। पहले जहाँ दिखा था वहाँ पे फायदा नहीं? नहीं, यहाँ कितना दिखा? 16 तारीख को है। सब ठीक ठाक? क्या हो गया सर? क्या? ये आँख निकल गया था, उसको बाद तो खून में दिक्कत हो गया था। बहुत दिखाए हैं, एम्स में दिखाए हैं, राजा बाजार तक दिखाए हैं, हॉस्पिटल इंदिराबाद में है उसमें दिखाए हैं। मतलब दिखाते थक गए हैं। 2.5 लाख रुपया शुद्धि लेके दिखाएं तो बच्चा नहीं ठीक हुआ। सर तराए सर भगवान हैं, यहाँ आए ये कैंसर मगध कैंसर हॉस्पिटल में, तो यहाँ सब बढ़िया हो रहा है, बच्चा ठीक हो बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। 20-25 दिन हुआ है, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत जगह थक गए हैं, पूरा थक गए हैं। 2.5 लाख रुपया शुद्धि लेके उड़ा दिए, लेकिन तभी भी बच्चा ठीक नहीं था। लेकिन भगवान है, डॉक्टर साहब यहाँ आए हैं तो ठीक हो गया। ये मगध कैंसर में सब ठीक, बहुत फायदा है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा इंदल चौहान, दौलतपुर बेलदारी से। ये मेरा नाम पूनम सिन्हा है, इनरविल अम्रपाली से कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। हम लोगों को शुरू से ही मगध कैंसर सेंटर में हमेशा हम लोगों को मौका मिलता रहा है कि यहाँ पे आके हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें। ये हमारी आईपीपी विमला सिन्हा है, मैं जो मेरे पहले प्रेसिडेंट थी, वो भी यहाँ पे आने के यहाँ पे के लिए बहुत कुछ, जब भी इनको जो मौका मिला करते लगातार। कैंसर में आप लोग सहयोग मरीज को आज क्या सहयोग यहाँ पे पेशेंट भी कुछ है? हाँ, क्या सहयोग कुछ देख रहे, खिलाना है, बुके है, क्या है? वो तो मैं बच्चों के लिए लाई हूँ इसी तरह से, वो सही, उसको सहयोग मत कहिए, वो कोई सहयोग नहीं। सहयोग कहा जाता है वो सहयोग नहीं, मतलब मोहब्बत वाला सहयोग। हाँ, प्यार वाला सहयोग है मेरा। क्या हो गया? लेकिन आप लोग अपनी तरफ से इसको ब्लड कैंसर हो गया था, तो हम लोगों को पता चला कि बहुत गरीब परिवार से ये बच्चा है, जिसके कि इलाज का बहुत मुश्किल है। इन लोगों का बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो कहाँ से लोग क्या करता। तो फिर हमारे रितु जी मगध कैंसर सेंटर के जो ये डायरेक्टर हैं, वो हम लोगों ने कांटेक्ट किया, तो फिर बोले कि ठीक है। तो हम लोग आज इनको 37,703 रुपया से हम लोग इनको मदद कर रहे हैं, बच्चों को। हालांकि ये कुछ नहीं है, अमाउंट कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी सी संख्या है, तो हम लोग वही जितना बन पड़ा कि तो लगातार हर क्षेत्र में देखा गया है वो काम करते रहते हैं। हमेशा हम लोग काम करते हैं। जी मैम, लगातार आपको मगध कैंसर में क्या हर जगह देखा है, समाज के बीच में नहीं। आज मैं इनरविल क्लब ऑफ अम्रपाली की आईपीपी और सीजीआर विमला सिन्हा हूँ, और
मैं अपने प्रेसिडेंटशिप से ही मगध कैंसर सेंटर में आना जाना शुरू की हूँ और डॉक्टर रिडू का हमेशा सहयोग मिला है। जहाँ भी बाहर हेल्थ कैंप हुआ या किसी भी तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ तो इन्होंने हमेशा हमारे इनरव्हील क्लब ऑफ आम्रपाली को सहयोग दिया है। तो मुझे पता चला, रिडू जी से ही पता चला कि एक बच्चा है जो ब्लड कैंसर से पीड़ित है। तो मैंने अपनी प्रेसिडेंट पूनम सिन्हा को कहा कि अगर कुछ सहयोग हम सभी मेंबर्स मिल के देते हैं तो कुछ भी नहीं से तो अच्छा है, कुछ भी उसको सहयोग मिल जाए। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे क्लब की मेंबर इतनी सेंटिमेंटल हैं कि मेरी बात को ध्यान में रखते हुए और तहे दिल से सब लोगों ने हेल्प किया है। तो आपको तो प्रेसिडेंट ने बताया ही होगा कि 37,703 रुपया दिया गया है। एक छोटा अमाउंट है, लेकिन चूंकि इसको कोई भी अभी आयुष्मान भारत का भी कार्ड नहीं है, अपना भी आधार कार्ड नहीं है, तो अभी सब कुछ रिडू ही अपने पॉकेट से कर रहे हैं। ये इनकी बहुत खासियत है और इनकी तत्परता को देखते हुए मैं हमेशा इनसे प्रभावित हूँ और हमेशा इनके साथ काम करना पसंद करती हूँ।